हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, 25 क्वेश्चन आई होप सो कर लिए थे अच्छी तरीके से। और अभी हम और 25 क्वेश्चन करेंगे और ये एक और पार्ट में हम 21-22 क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी जरूर मिलेंगे, तो बनी रहिए। अगर आपको सही में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑफ द शो इन बिलो। ओके, मेरे को 5 मीटर तक, यहाँ पे कहाँ तक, r इज इक्वल टू 5 मीटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ रखी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ रखी है। ओके, मेरे को वोल्ट मीटर कितना दे रखा है, 5। मेरा वोल्ट यहाँ से 0 से लेके, इनिशियल मेरा 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही निकालूंगा, यहाँ तक थोड़ी निकालूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक ही आ जाएगा। और उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। इस ग्राफ का स्लोप मेरा u और x ग्राफ का जो है मेरे को इलेक्ट्रिकल फील्ड देता है, तो स्लोप निकालिए। t इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा, 0 माइनस 5 अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा, 4 से लेके 6 तक, तो 6 माइनस 4 तो कितना आ गया, 0 माइनस 5 बाई 2 आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। माइनस में 2.5 देखने को मिल रहेगा क्या, माइनस में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव स्लोप आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव स्लोप दे रखा है तो माइनस ऑफ माइनस ई आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मेरा 2.5 पॉजिटिव में आएगा, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। अगर मैं बात करता हूँ, सेम चीज हमने आई थिंक सो पिछले बैच में भी देखी थी। आपको इसमें बस लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, काफी आसान है। डी यू बाई डी एक्स कर लो। डी यू बाई डी एक्स हर एक इसके लिए जब आप करोगे तो आपको ये देखिए, अगर मैं आई कैप में अगर मैं बात करूँ 2x y माइनस 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 जेड एक्स क्यूब। हाँ, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन ही एकदम सही है। मैंने बस आई की टर्म्स को डिफरेंशिएट किया तो मेरे को एक ही टर्म से आ जाएगा, बाकी आप इस सबको कर सकते हो। बस आपको माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप, इस तरीके से आपको बस लगाना है फॉर्मूला। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Charges q, okay, placed in the vertices of the right angle isosceles triangle. Okay, net electrostatic energy of the configuration is 0 if the q is equal to। अगर मेरे को नेट अगर 0 करना है तो मेरे को q की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, बता सकते हो आप, बताइए। तो पहले हम पूरा पोटेंशियल लिख लेते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे हम, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिकल आर स्क्वायर नहीं, के क्यू बाय आर। उसके बाद इक्वल प्लस मेरा के क्यू बाय माइनस, माइनस तो है ही नहीं, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल मेरे को यहाँ पे 0 देखने को मिल जाएगा शायद से, नहीं पोटेंशियल भी मेरा 0 नहीं रहेगा। के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये देख लिया मैंने। इसमें ये वाले 2 पॉइंट लिए, ये वाला 2 पॉइंट लिए और ये वाले 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ले लिए, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। तो आपको क्यू की वैल्यू बतानी ना, 0 करना है आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 करना है, क्या 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मेरे को 0 करनी है, तो 0 कर दो। तो 0 जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा के क्यू बाय आर, और के क्यू बाय आर जो है आपके सारे ही सेम आ जाएंगे। पर एक मिनट, यहाँ पे ए है और एक वाले टर्म में आपको बस ये आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ए रूट टू, ठीक है। तो ये ए रूट टू डाल दो बस इसको, बाकी आपका ए सारा ही कॉमन देखने को मिलेगा आपको। तो आपका के क्यू बाय प्लस के क्यू बाय रूट टू प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपको इक्वल टू 0 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप पे, इसमें भी के क्यू अपॉन में 1 प्लस 1 बाय रूट टू आ जाएगा, और इज इक्वल टू वहां पे माइनस क्यू को उस तरफ लेके जाओ, माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे को क्यू की वैल्यू चाहिए थी ना, तो क्यू स्क्वायर से एक क्यू से एक क्यू काट दो, और उसके बाद क्यू की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये रूट टू आना चाहिए यार, ठीक है। अगर मैं क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे देख लो, मेरा माइनस क्यू बाय अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट टू, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस क्यू बाय और रूट टू प्लस 1 और ऊपर चले जाएगा रूट टू, ठीक है। इस तरीके से मेरा रूट टू ऊपर चला गया। तो आपको इसमें क्या करना है, अच्छा रूट टू ऊपर दे नहीं रखा, मेरे को 2 दे रखा है, एक 2 दे रखा है, तो आपको बस यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू को कर दो डिफरेंशिएट, तो आपको आसानी से सेकेंड ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल रहा है मेरे को। आप बोल रहे होंगे आंसर क्यों नहीं मिल रहा मेरा, तो आप बस रूट टू को डिवाइड कर दो। रूट टू से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आसानी से आंसर यहाँ पे सेकंड आते हुए देखने को मिला। दोनों ऊपर नीचे रूट टू से डिवाइड कर लेना, आपको आसानी से आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिर से मेरे को 0 करने के लिए बोल रहा है। तो वही चीज आ गई, वही सेम फॉर्मूला, बस आपको यहाँ पे लेंथ का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लेंथ आपको इक्वल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा के और आर तो मेरा इक्वल आ जाएगा, बस के क्यू
प्लस क्यू स्क्वायर, इस तरीके से देखने को मिलेगा। 2kq इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर देखने को मिलेगा। एक क्यू से क्यू काट लो, क्यू आ जाएगा मेरा माइनस क्यू बाय 2 आंसर देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सॉल्व करें। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 चार्जेस ऑफ द इक्वल q आर प्लेस इन ए वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल लेंथ l देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो कुछ नहीं, आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरा 3 चार्जेस दे रखे हैं तो आपको 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय इक्वल चार्जेस क्यू दे रखे हैं, लेंथ आपको दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल, और के की जगह पे आपको 1/4 पाई ई नॉट डालना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल आ रहा है आपका। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन थ्रू द अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मेरे को बताइए, अगर मेरी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं एक माइनस क्यू ई और एक प्लस क्यू अगर मैं लेता हूँ, तो अगर या फिर मैं दोनों भी माइनस ही लेता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन को अगर मैं माइनस ले लेता हूँ, तो दोनों माइनस इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेता हूँ, तो मुझे बताइए एनर्जी क्या होगी मेरी। एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैं लेके जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यहाँ पे बात चल रही थी, के ई स्क्वायर बाय आर। तो अगर मेरा आर अगर मैंने कम किया है, रेडियस मैंने एक दूसरे को पास में लाकर, तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला फिगर दे रखा है, कंडक्टिंग टेस्टिंग द स्टैप, ओके, पी एंड क्यू द चार्ज डेंसिटी, P is the charge density Q, okay, and V, the potential is V. The electrical field E, and what are the value of the quantity at Q? अच्छा, तो मेरे को चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो चार्ज डेंसिटी कैसे बताओगे मेरे को, चार्ज डेंसिटी मेरी R के प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज डेंसिटी मेरी हो जाती है Q बाय R क्यूब, ठीक है। तो अगर मेरी Q बाय R क्यूब अगर मैं बात करूंगा, तो R डिस्टेंस आप देख लेना किसका ज्यादा है, Q से। तो क्यू की अगर मैं बात करूं, दोनों ही मैं अगर इधर यहाँ पे दोनों स्पेयर मान लूं, ये मेरे दो स्पेयर है, तो इसका आर मेरे को ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसका भी आर मेरे को कम देखने को मिल रहा है। तो जिसका आर ज्यादा होगा उसकी रिलेटिव डेंसिटी कम होगी, तो जिसका आर कम होगा उसकी रिलेटिव, तो मेरी पी की ज्यादा हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी क्यू से, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्यू की जो है कम हो जाएगी, एकदम फोर्थ आंसर ही चले जाएगा। नहीं, एक और दे रखा है, थर्ड भी दे रखा है, ओके रुको रुको, फोर्थ ऑप्शन नहीं, ढंग से एक और पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा हमें। अगर पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं, तो पोटेंशियल भी हमारा आर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, बताइए। पोटेंशियल मेरा बिल्कुल भी आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आर कितना भी रहने दो, यहाँ पे जो है R1 R2 जो है मेरे इक्वली आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस निकालोगे तो मेरा पोटेंशियल जो है दोनों के भी सेम रहेगा, तो V ही रहेगा। अगर मैं E की अगर मैं बात करता हूँ, तो और E की अगर आप बात करोगे, तो E बताइए मेरे को कैसे देखने को मिलेगा। E भी मेरा जैसे जिस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाला है उसी तरीके से हमारा E भी मेरा कम देखने को मिलेगा Q के लिए। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन एकदम सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द रेडियस ऑफ द सोप बबल whose potential is 16 वोल्ट is double the new potential of the bubble is। तो बताइए मेरा न्यू पोटेंशियल मेरा बबल का क्या हो जाएगा। तो बबल का अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, और मेरा V डैश हो जाएगा के क्यू बाय आर, ओके। और V डैश मेरे को V कितना दे रखा है, whose रेडियस ऑफ सोप बबल whose पोटेंशियल इज 16 वोल्ट, ओके। तो आपको के क्यू बाय आर कितना कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया, तो यहाँ पे बस 16 को डाल दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर आप पे 8 वोल्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द हॉलो सिलेंड्रिकल स्फीयर ऑफ द रेडियस आर ऑफ द प्लस क्यू चार्ज ऑन द सरफेस, ओके, उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद इन द स्फीयर इज आर इक्वल टू r/3 फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है, के क्यू बाय आर, और आर क्या हो जाता है, आर मेरा हो जाएगा रेडियस ऑफ द आर प्लस r/3 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप करोगे तो मेरा कितना आने को देखने को मिलेगा, 4r/3 देखने को मिलेगा मेरे को रेडियस, बताइए। आई होप सो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे को, पोटेंशियल विद इन द स्फीयर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो मैं कौन सा स्फीयर यहाँ पे लगाऊं, के क्यू बाय आर ही आएगा बस आपको, क्योंकि आपका जो आर जो है ये आर बहुत ही छोटा है रेडियस से, तो ये बहुत ही छोटा है, तो मैं सिर्फ आर को ही कंसिडर करूंगा यहाँ पे, ये स्मॉल आर को यहाँ पे कंसिडर करूंगा ही नहीं, ठीक है। स्मॉल आर के यहाँ पे कंसिडर करूंगा ही नहीं, तो ये वाली गलत चीज मत करना, तो यहाँ पे मैं करूंगा ही नहीं। तो मेरा थर्ड आंसर ही आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर, ओके। तो थर्ड ऑप्शन एकदम जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय 2 कूलम द एनर्जी, ओके, चार्जेस मतलब मेरा चार्जेस, अगर मेरा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल जो है मेरा 2 हो गया, ओके, और मेरी एनर्जी जो है 21% इंक्रीज हो गई है, तो यू फाइनल कितना हो जाएगा,
आपको मैंने सॉल्व करना बता ही दिया, 1/1 ऑफ द एनर्जी हो जाएगी, 1/1 ऑफ द एनर्जी हो जाएगी, तो मेरी 1/2 ऑफ द एनर्जी हो जाएगी। और अगर क्यू के कंपेरिजन में करूंगा तो अंडर रूट मेरा क्यू स्क्वायर हो जाता है, तो मेरा अंडर रूट यू हो जाएगा। अंडर रूट यू जो हो जाएगा तो अंडर रूट यू को करूंगा 1/1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 11/10 आ जाएगा। तो 1.1% आपको देखने को मिलेगा, 1.1 इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। तो क्यू फाइनल मेरी कितनी आ गई, 110% मेरी इंक्रीज हुई है। तो मतलब इनिशियल से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है। अगर मेरा 10% इंक्रीज हुआ है तो ओरिजिनल चार्ज मेरा कितना होगा, तो ओरिजिनल चार्ज अगर मेरा जो कैपेसिटर इंक्रीज बाय 2 कूलम, तो अगर मेरा ओरिजिनल चार्ज अगर इंक्रीज हुआ है 2 कूलम से, तो 2 इंटू 10 कर लो, तो मेरा ओरिजिनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 20 कूलम यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। परसेंटेज का मैंने निकालना दे दिया है, और आपको इतना ही दिक्कत है तो छोड़ दिया करो, परसेंटेज वाले लास्ट में किया करो, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ पे अभी बात करेंगे हम। अभी हम कहाँ पे आ गए, हमारे कैपेसिटेंस के ऊपर आ गए हैं। अभी हम कैपेसिटेंस की यहाँ पे इस वाले टॉपिक से अभी हम कैपेसिटेंस की यहाँ पे बात करेंगे, किस तरीके से हमारा कैपेसिटर यूज करेंगे, किस तरीके से नहीं। तो हर चीज कैपेसिटर की आपको याद रखनी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में आपको बताना है फोर्स ऑन वन प्लेट बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द अदर इज इक्वल टू। तो एक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज मेरा कैपेसिटेंस लगाता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो 2 ई हो जाता है। ई कितना हो जाता है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ जाता है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको पता होगा ई की वैल्यू यहाँ पे किस तरीके से डाली है मैंने। ठीक है, के की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, उसके बाद 2 ई आ गया। 2 ई इसलिए आ गया यहाँ पे 4 ए 4 E0 A आ गया। ठीक है, तो एरिया दे रखा है ना आपको प्लेट का, तो 4 E0 A, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना है कि मेरा जो ई होता है मेरा सिग्मा बाय 2 E0 होता है, सिग्मा बाय 2 E0 होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो ई होता है मेरा सिग्मा बाय ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ द चार्ज, प्लेन शीट के ऊपर आपको देखने को मिलता है ये। और आपको यहाँ पे ई की वैल्यू अपनी के क्यू बाय ई क्यू लिखी, अगर मैं ये बता दूं आपको, तो आपको कैपेसिटेंस का अगर मैं बता दूं तो मीडियम और चार्ज के ऊपर आपको डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ई की के की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू जो है हमारी इसी तरीके से हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 4 E0 A। ठीक है, यहाँ पे ई की वैल्यू आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस के अंदर आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी, और वी क्या हो जाता है मेरा वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब। तो आर क्यूब से मतलब आर का जो यहाँ पे छुट्टी हो जाती है और एरिया आ जाता है इसके बीच में। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ द बिटवीन डी दे रखा है, ओके। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की यहाँ पे बात करते हैं। फोर्स अट्रैक्शन अब भी देखा था हमने, फोर्स अट्रैक्शन 2E देखा था, 2E आ जाता हमारा के क्यू स्क्वायर बाय 2E0 A, इस तरीके से आ गया था। तो कैपेसिटेंस के फॉर्म में मेरे को चाहिए, तो सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्यू बाय वी, और क्यू बाय वी, तो क्यू बाय तो यहाँ पे सी वी लिख लो, और सी की जगह पे क्यू की जगह पे और क्या लिख सकते हो, क्यू को E0 A बाय डी भी लिख सकते हो आप। ये चीज भी याद रखनी है, ये फॉर्मूले इसलिए याद रखने क्योंकि आपको काम आएंगे। ठीक है, E0 A बाय डी भी लिख सकते हो, तो आपका जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से आ जाएगा, आसानी से E0 A की जगह पे सी डी आ जाएगा, E0 A की जगह पे सी डी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्यू की जगह पे सी वी डाल दिया और क्यू स्क्वायर की जगह पे सी वी डाल दिया, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मेरा सी डी आ जाएगा, इंटू 2 भी रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, एक सी से एक सी कट लो, तो आपका सी वी स्क्वायर बाय डी 2D आ गया, सी वी स्क्वायर बाय 2D आपको आंसर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड विद द पैरेलल वोल्टमीटर ऑफ द सोर्स, देन द एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू। तो एनर्जी स्टोर आपकी कितनी आ जाएगी बताइए। एनर्जी स्टोर से अगर मेरे n टाइम्स आइडेंटिकल है तो n से इंटू कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना, बस n से इंटू करना है उसको, एनर्जी स्टोर को, बस सेकेंड ऑप्शन, एनर्जी स्टोर आपकी n टाइम्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज। अच्छा, स्फेरिकल कंडक्टर का अगर आपको कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो आपका होता है 4πE0R होता है। कितना होता है, 4πE0R होता है। तो प्लीज इसको निकाल लो, आपको जहन में डाल लो जहन में इसलिए डाल दो क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं वोल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वोल्ट की यहाँ पे बात करता हूँ तो वॉल्यूम की यहाँ पे आ जाती है 1/4πE0 पोटेंशियल 4/4πE0 इंटू क्यू बाय आर।
इस तरीके से आ जाती है। सी की जगह पे आपको डालना है, सी की जगह पे क्यू बाई वी, वी की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो। जब आप ये डालोगे तो आपकी ऊपर चले जाएगी 4 पाई ई नॉट, ऊपर चले जाएगा क्यू, और ये आर तो ऊपर चले जाएगा और क्यू ऊपर बचेगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये आपकी सी की वैल्यू बच गई। आई होप सो आपको समझ में आ गया है पोटेंशियल की वैल्यू और वी की वैल्यू। आपको पोटेंशियल की वैल्यू और वी की वैल्यू आपको समझ में आ गई है। सी क्या होता है, मेरा चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस सी व्हेन द कनेक्टेड इन अ पैरेलल गिवन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ओके, पैरेलल में अगर मेरा कर रहे हैं तो मेरा सी नेट क्या आ जाता है, सी नेट आ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। पैरेलल में हमारा यहाँ पे एडिशन होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे को C1 पैरेलल में कनेक्टेड है, इफेक्टिव कितना दे रखा है, C1 प्लस C2 कितना दे रखा है, 90 माइक्रो एफ। ओके, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 मेरे को दे रखा है 2.5 माइक्रो एफ दे रखा है। ओके, तो मेरे को 2.5 माइक्रो एफ दे रखा है। तो सी क्या, सी नेट कितना आ जाएगा, सी नेट अगर मेरा, अगर मैं एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, अच्छा सी कैपेसिटर तो मेरे को 2C इज इक्वल टू 90 दे रखा है पैरेलल के लिए। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 45, ठीक है। एक सी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 45। तो अच्छा एन आइडेंटिकल कितने, एन अगर मैं बात कर रहा है, एन अगर बात कर रहा है तो एन सी लिख दो यहाँ पे प्लीज। यहाँ पे एन की यहाँ पे बात कर रहा है तो एन सी इज इक्वल टू 90 आ गया पहला इक्वेशन। सीरीज का भी लिख लेते हैं। सीरीज की अगर आप सॉल्व करोगे, सीरीज में अगर आप सी नेट अगर सॉल्व करोगे तो सीरीज में आपका एन बाई सी आता है, क्या आ जाता है, सी नेट क्या आ जाता है आपका सी बाय एन आ जाएगा कितना 2.5 माइक्रो एफ। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको एन की वैल्यू आराम से देखने को मिलेगी। तो एन सी बाय एन, सी बाय एन इज इक्वल टू 90 बाई 2.4 माइक्रो फेराडे कट गए, ठीक है। एन स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, एन मेरा स्क्वायर हो जाएगा। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे बता दीजिए। अच्छा ये 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 चले जाएगा, ये 5 1 जा, ये 5 4 जा, 4 9 जा 36। तो एन अंडर आ जाएगा अंडर रूट 36। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6 आ गई। तो मेरा द वैल्यू ऑफ एन इज 6, और इस वैल्यू ऑफ द 6 को यहाँ पे एन सी में डाल दो। तो सी कितना आ जाएगा मेरा 90 बाय 6 कितना आ जाएगा, 6 से अगर आप करोगे 90 बाय 6 आ जाएगा, या फिर 2.5 इंटू सी भी कर सकते हो आप, इंटू सी भी कर सकते हो। तो आपका कितना आ जाएगा 15 माइक्रो फेराडे आपको आंसर आते हुए देखने को मिलेगा, कितना 15 माइक्रो फेराडे। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैपेसिटेंस बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले लगाओ और बाजी लेके चले जाओ। उसके बाद अभी देख लेते हैं हमने साइज कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज कितनी कैपेसिटी होती है 4 पाई ई नॉट आर। कितना होता है 4 पाई ई नॉट आर। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी की बात, कैपेसिटेंस की बात कर रहा है तो 3 होता है, 4 पाई ई नॉट आर होता है। थर्ड ऑप्शन। The true statement in on an increasing of the distance between the plate of the parallel plate का कैपेसिटर की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट विल बी रिमेन अनचेंज। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के ऊपर कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मेरी सिग्मा बाय ई नॉट के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग के ऊपर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं आते, ये चीज याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। यहाँ पे 6 कैपेसिटर, अच्छा ऑल 6 कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड मैक्सिमम कितना मेरा 200 वोल्ट बिटवीन द टर्मिनल। मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी सेफली अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना मैक्सिमम जो है कितना मैक्सिमम वोल्टेज है अप्लाई कर सकता हूँ सेफली एट ए एंड बी के अंदर। तो अगर मेरे को मैक्सिमम, अगर मेरे को 200 वोल्ट दे रखा है, तो अगर मेरे को 200 वोल्ट मैक्सिमम ईच ऑफ द स्टैंड विद 200, तो ये मेरा 200 वोल्ट है और ये भी मेरा 200 वोल्ट है, तो ये ऐड नहीं हो जाएगा, ये मेरा ऐड नहीं हो जाएगा, तो 400 वोल्ट नहीं हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इन दोनों को ऐड करना था, बस वोल्ट मीटर तो ऐड ही हो जाएंगे। अगर वोल्ट मीटर में आप 400 नहीं डालोगे, 400 से कम डालोगे तो मैक्सिमम लगाना है ना, मैक्सिमम इन दोनों की इतना ही आएगा, तो 400 ही यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। अगर मेरे इसकी बात करूं तो ये मेरे सीरीज में और एक मेरा पैरेलल में, तो कैसे करोगे, एक सीरीज में तो मेरा क्या आ जाएगा C/3 और एक मेरा पैरेलल में, तो ऐड करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरा 4C/3। आई होप सो आपको पता चल गया होगा। मेरा सीरीज में यहाँ पे 1/C हो जाता है, पैरेलल में C+C हो जाता है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। given circuit of the point C is connected to the earth and potential is okay, ये सब दे रखे हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मेरे कितना हो जाएगा 20 माइक्रो एफ क्यू, नहीं 20 माइक्रो एफ नहीं होगा, सॉरी, ये मेरा हो जाएगा 5 माइक्रो एफ क्यू की सीरीज में है।
तो ये मेरा 5 माइक्रो एफ हो जाएगा, और ये मेरा पैरेलल में तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 माइक्रो एफ। इस तरीके से इसका सी नेट देखने को मिलेगा। और ये मेरे दोनों फिर से पैरेलल में सीरीज में आ गए, तो आप इनको डिवाइड कर लेना। एक मिनट, क्या पूछ रखा है? ए और बी के बीच में मेरे को पोटेंशियल पूछ रखा है, तो आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे ए की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये वाला, और ये मेरा 5 माइक्रो एफ। अच्छा, बी के ऊपर आ जाएगा, बी अलग से, ये मेरा 15 माइक्रो एफ। और ये सी वाला जो है मेरा अर्थ किया गया है। तो मेरा वीबी कैसे निकालोगे? वीबी आ जाएगा आपका इनिशियल, आपका जो है कैपेसिटेंस 15/5 × 200, यहाँ पे 200। इस तरीके से जब आप 2000 है, सॉरी 2000 है, इस तरीके से आप निकालोगे तो वीबी आपका आसानी से आ जाएगा। तो वीबी कितना आ जाएगा मेरा? 600, 6 भी नहीं, सॉरी 6 नहीं, मेरा 500 आ जाएगा। सी नेट आना चाहिए यहाँ पे, 5 नहीं आएगा, सी नेट आएगा। 15 + 5 कितना होगा? C1 + C2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? C1 + C2 हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या गड़बड़ होगी यहाँ पे? किस तरीके से निकालोगे? वी ए माइनस वी बी का निकालो, कैपेसिटेंस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो यहाँ पे। तो मेरा 200 माइनस 2000 माइनस वी बी, और मेरा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करता हूँ, वी बी और वी सी में मेरे को कैपेसिटेंस दे रखा है 5 माइक्रो एफ। ओके। और ये मेरा क्यू कितना? क्यू में डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्यू की अगर मेरी वैल्यू देखनी पड़ेगी। और इसमें सी की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 देना पड़ेगा। तो अच्छा, अगर मैं इसको पैरेलल ए और सी में अगर मैं करता हूँ तो इस सीरीज में होंगे। और तो सीरीज में जब आप करोगे तो इसमें आ जाएगा 1/5 + 1/15 आ जाएगा। सीरीज में करके देखते हैं, क्योंकि सी और बी में तो ए में आपको पोटेंशियल जितना आ जाएगा वो आसानी से आ जाएगा। पहले सी नेट निकाल लेते हैं। तो सी नेट जब निकालोगे आप इसका, तो कितना आ जाएगा? 4/15 आ जाएगा यार। ये तो किस तरीके से निकालते हैं इसको? कुछ प्लान है? ये वोल्ट मीटर दे रखा है, इसको अगर मैं इसका भी अगर मैं करता हूँ तो वोल्ट आना चाहिए। फिर मेरे को चार्ज पता होना चाहिए ना, चार्ज मेरा कितना आता है, कितना होगा? ठीक है, चार्ज निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, सी कितना आ गया था मेरा? सी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, सी अगर मेरा यहाँ पे आ गया था 4/15। ठीक है, तो सी अगर मेरा 4/15 आ गया तो चार्ज कितना आ जाएगा? सी होता है मेरा Q/V। तो Q/V अगर मेरा Q निकालना है मुझे, तो चार्ज मेरा दे रखा है 4/15, और पोटेंशियल मेरा दे रखा है 2000। तो ये इस तरीके से मेरा चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे? तो ये 3 जा और ये 2 जा काट लो। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं कट होगा इसमें। तो चार्ज क्या आ जाएगा मेरा? 800/3 आ रहा है मेरा चार्ज। कैसे करूँ, कैसे करूँ? V/Q होता है कि Q/V होता है, बताइए। कैपेसिटेंस Q/V होता है कि C/V होता है ना? V/Q होता है, आई थिंक सो, कैपेसिटेंस। यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। आ, कितना आएगा? बताइए, बताइए, बताइए। Q/V सही तो किया है। इतना चार्ज आ गया, और B के बीच में अगर मैं निकालता हूँ तो ये मेरा चार्ज आ गया। और B को अगर मैं निकालता हूँ, VB माइनस VC अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा आ जाएगा Q/C। तो 800/5 × 15। फिर से आ गया, 3 आ गया, इधर 3 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 800/15 आ गया। ये 3 जा, ये 2 जा। यहाँ पे तो कुछ डिवाइड में दिया ही नहीं है, किस तरीके से निकालेंगे इसको, बताइए। इस तरीके की जब सर्किट हमारे सामने आ जाते हैं तो कैसे करते हैं सॉल्व में? कभी इसको मतलब, अभी और भी तो क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मेरे को भूल गया मैं। एक बार फिर से करते हैं यार, है ना? तो ताकि मेरे को ना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लगे, एक बार कर लेते हैं इसको।
बस 6 क्वेश्चन के लिए परेशान कर रहा है मेरे को। ओके, तो इसमें स्टोर ऑफ द कैपेसिटेंस की यहाँ पे बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल दे रखा है और पोटेंशियल एट द बी पूछ रहा है। अच्छा, बी के ऊपर मेरे को पोटेंशियल यहाँ पे पूछ रहा है। तो वी बी माइनस क्या करूंगा, वी बी, वी बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरा, वी बी माइनस कितना करूंगा मैं, पोटेंशियल ऑफ द वी, इसके अंदर वी सी के अंदर जीरो आ जाएगा और कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम दे रखा है। तो वी एट कूलम 15 माइक्रोकूलम के अंदर अंदर अगर मैं करता हूँ तो मेरा टोटल कैपेसिटी, टोटल वोल्ट कितना दे रखा है 200 और 2000। और मेरा तो कैपेसिटेंस कितना है, कितने के ऊपर पूछा है मेरे को, 15 के ऊपर। और टोटल कैपेसिटेंस कितना है मेरा 15 प्लस 5 20। और नहीं, मेरे को किसके बीच में निकालना है, ये और तो मेरा 5 आना चाहिए यहाँ पे। एक बार इसको मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। तो जो इसको करूंगा तो 200 आ जाएगा, 500 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, ये है थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, किस तरीके से किया मैंने यहाँ पे, मैंने पोटेंशियल एट बी निकाला। पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल, अच्छा, गिवन सर्किट पूरा टोटल पोटेंशियल मेरे को 2000 दे रखा है। और मेरे को ए और बी के बीच में अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा टोटल जो कैपेसिटेंस है मेरा कितना देखा है 20 माइक्रो। और इंटू का इन दोनों के अगर मैं बीच में निकालता हूँ तो मेरा 5 माइक्रो एफ देखने को मिल रहा है मेरे को टोटल, ये कैपेसिटेंस। ठीक है, अम, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 5 1, ये 0 से 0 काट लो, 2 से 2 काट लो, ये 500 वोल्ट यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 1200 वोल्ट दे रखा है, गिवन पॉइंट ए एंड बी और अर्थ है। ओके, सेम चीज, सेम चीज यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है, बस निकाल रो पोटेंशियल एट पी, अगर मेरे को निकालना है वो पोटेंशियल एट पी निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा है मेरे को 1200 इंटू वोल्ट, किसके ऊपर निकालना है हमें, 3 माइक्रो एफ के बीच में निकालूंगा मैं। और टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बताइए, टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा मेरा। ए और बी ये पैरेलल में रहेंगे, तो पैरेलल में अगर रहेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में रहेंगे, क्योंकि बीच में वोल्ट आ गया था, तो ये पैरेलल में रहेंगे तो इनको ऐड ही करेंगे ना। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया यहाँ पे, 4 और 2 को आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 3 जा 9 4 जा, ठीक है। और 3 1 जा, और ये 3 तो है ही, 3 से 3 कट गया, तो मेरा कितना आ गया 400 वोल्ट यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये सीरीज में है, तो सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस मेरे कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय कितना, तो कौन से कैपेसिटेंस में पूछा है, और इनटू वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। वी ए माइनस वी बी करूंगा मैं अपॉन कैपेसिटेंस। ओके, क्यू तो इन दोनों में चार्जेस तो सेम हो जाएंगे, तो अगर मैं वी ए, चार्जेस तो सेम हो जाएंगे, तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं करता हूँ चार्जेस 3 आ जाएंगे, टोटल कैपेसिटेंस इस तरीके से। ओके ओके, देख लेंगे बाद में, इसको अच्छे से सॉल्व भी करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द बिटवीन ए एंड बी ऑफ द फिगर गिवन फिगर, तो शो इन एट कैपेसिटेंस मेरे को बताना है। तो अगर ये, अगर मेरा इसमें अगर मेरे को बर्नौली थ्योरम अगर यूज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। C1 C2 क्या है आपका, ये मेरा C1 मान लो, ये मेरा C2 मान लो, ये मेरा C3 मान लो, ये मेरा C4 मान लो। ये सारे अगर इक्वल होंगे तो मेरा इसमें से बर्नौली, इसमें से जो है मेरा कैपेसिटेंस स्टोर यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको कितना इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए एंड बी मेरे को दे रखा है 3 6 की अगर मैं बात करूंगा तो 3/6 इक्वल टू मेरा 4/8 अगर मैं करता हूँ तो 1/2 और 1/2 तो मेरा इक्वल है। तो बर्नौली थ्योरम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा C+3+6, और नहीं, ये कैपेसिटेंस मेरे पैरेलल में है, तो इनको बस करना है आपको, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओ, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओ, और इन दोनों में जो आंसर आएगा उसको सी नेट को ऐड कर दो। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको आंसर एकदम 14/3 माइक्रो एफ आते हुए देखने को मिलेगा। मैं अभी सॉल्व नहीं करते बेटा, क्योंकि इतना आसान है, सब कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बस यहाँ पे नहीं करना है, बस रेजिस्टेंस की तरह ही इसको यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, Q ऑन चार्ज ऑन द वोल्टेज अलोंग द एरिया ऑफ द एओबी। एओबी ऑफ द एरिया मेरे को क्या देता है बताइए, एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो हाफ, नीचे Q है, ऊपर वोल्ट है, तो Q ही क्या हो जाएगा मेरा, Q ही को क्या लिखता हूं मैं, एनर्जी। एनर्जी आ गई। एनर्जी को और किस तरीके से लिखता हूँ, कैपेसिटेंस हाफ CV² भी लिख सकता हूँ मैं कैपेसिटेंस के फॉर्म में। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
CV कैसे लिखा मैंने, Q की जगह पे CV लिख दिया मैंने, Q की जगह पे क्या लिख दिया CV, तो CV स्क्वायर हो गया, Q की जगह पे मैंने CV लिख दिया, तो CV इंटू V इंटू CV, तो U आ गया। तो यहाँ पे डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इक्विलेटरल कैपेसिटर्स एट अ पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे तो ये तीनों भी मेरे सीरीज में है, तो सीरीज में अगर मैं बात करूंगा तो C/3 हो जाता है, C/3 कितना हो जाएगा 2/3, 2/3, 2/3 अगर मेरा आ जाएगा, प्लस मेरे को 2 करना पड़ेगा, तो कैसे आ जाएगा मेरा 3 2 6 प्लस 2 8/3, 8/3 मेरा आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर वैल्यू इज ओके, ओके ओके, दो कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्टेड, सोर्स ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ 0.1, तो मेरे को एक के ही अलॉन्ग में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पूछ रखा है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये वाला जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। थैंक यू सो मच, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।